अहले हदीस चैनल के अक्सर एडमिन जाहिल और गैर आलिम होते हैं। शुक्र है तुम लोग सामने नहीं होते, वरना तुम्हारी हड्डियां तोड़ देते, कमीने की नस्ल। हम तो तुम्हारी गंदी नस्ल जो देवबंदी, बरेलवी, शिया, राफिजी से तौबा करके आए हुए हैं को कुत्ते से भी बदतर समझते हैं। وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अहले हदीस के गैरतमंद और बाशऊर उलमाए कराम और अवाम नाजरीन, मनहज के नाम लेवा पिछले कुछ अरसे से मनहज के मुकद्दस नाम पर अपने गैर मनहजी रवैयों की बुनियाद पर नफरत और बोझ की जो चर्स बो रहे थे वो खेती अब बराबर हो रही है। मतलब नफरत की वो खेती उग आई है। और नाजरीन, हमेशा की तरह हम साफ वाज़े दलाइल और सबूतों से बात करेंगे, क्योंकि हमारे मनहज का आईना धुंधला नहीं है, बल्कि हम हकीकी सल्फी मनहज के मुताबिक दलाइल के शफाफ आईने में असली सूरत दिखाते हैं। नाजरीन, इस वीडियो में उस नफरती और नाम लेवा मनहज के मुतालिकीन की या उनके मुक़ल्लिदीन की एक चैनल सहूलतकार एक्सपोज पर लिखी गई एक तहरीर आपके सामने रखेंगे, जिसके बाद आप खुद इंसाफ पसंदी से फैसला करें क्या ये हमारा मनहज है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हर एक बात की मुकम्मल वजाहत के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, सबसे पहले हम आपके सामने वो तहरीर लाए देते हैं जो इन मुक़ल्लिदीन के एक चैनल सहूलतकार एक्सपोज पर अपलोड हुई थी। नाजरीन, तहरीर पढ़ने से पहले ये बता दूं कि तहरीर पढ़ते वक्त उसमें लिखे गए कुछ नाज़ेबा अल्फाज जो अब आपके कानों में सुनाई देंगे, इसके लिए मैं आपसे पहले ही माजरत कर लेता हूँ। तहरीर इस तरह से है। अहले हदीस चैनल्स के अक्सर एडमिन जाहिल और गैर आलिम होते हैं, पेंडोलाइन होते हैं। अरे कमीनो, तुम्हें पता है कि किसी दूसरे चैनल की वीडियोस को उठाकर अपने चैनल पर डालने से चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होता, चाहे 1 करोड़ साल ही क्यों न लग जाएं। यानी तुम्हारी चैनल की वीडियोस से कोई जाती फायदा नहीं होता। लोग तो सिर्फ उल्मा की वजह से वीडियोस लेते हैं, तुम जैसे कमीने के चैनल की वजह से नहीं, वरना तुम्हारी औकात ही क्या है। हम तो तुम्हारी गंदी नस्ल जो देवबंदी, बरेलवी, शिया, राफिजी से तौबा करके आए हुए हैं को कुत्ते से भी बदतर समझते हैं। हमें तो उल्मा से मोहब्बत है, इसी वजह से उल्मा की वीडियोस लेना पड़ती हैं। तुम जैसी गंदी नस्ल वाले हद में रहो, पेंडोलाइन। आओ, जितनी स्ट्राइक मारनी है मार लो। शुक्र है तुम लोग सामने नहीं होते, वरना तुम्हारी हड्डियां तोड़ देते, कमीने की नस्ल। हम दिफाए उल्मा के लिए तुम्हारी पेंडोलाइन मार लेंगे अगर तुमने ये स्ट्राइक वाली हरकत न छोड़ी। हम दर्जनों चैनल्स बनाकर तुम्हारी हांडी फोड़ देंगे। हम तो इस तरह के चैनल सिर्फ वीडियो अपलोड करने के लिए बनाते हैं, न हमें सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। व्यूज तो आ ही जाएंगे और वीडियो वायरल तो हम करवा ही लेते हैं। जाओ भाड़ में। नाज़रीन, अब इस तहरीर की एक एक बात पर गौर कीजिए। इनका सबसे पहला दावा है अहले हदीस चैनल के अक्सर एडमिन जाहिल और गैर आलिम पेंडोलाइन होते हैं। ये हमारा इन्हीं से सवाल है कि अक्सर का मतलब है कम से कम 51%। क्या इनके पास दुनिया के सारे अहले हदीस चैनल्स का डाटा मौजूद है कि किसका एडमिन आलिम है और किसका एडमिन गैर आलिम? दुनिया के सारे अहले हदीस एडमिन से मिल चुके हैं ये। और पेंडोलाइन ये लफ्ज तो ना उर्दू में पाया जाता है ना अंग्रेजी में। अगर इनकी मुराद ये कहना चाह रहे हैं उर्दू के हिसाब से कि बगैर पेंदे का लोटा है, तो सबसे पहले आपसे ही सवाल बनता है कि आपके इस दावे की बुनियाद क्या है। यानी कि ये दावा किस पेंदे पर है, यानी कि किस बुनियाद पर है कि अक्सर एडमिन जाहिल होते हैं। ये पेंडोलाइन से मुराद घड़ी का वो घंटा है जो इधर से उधर झूलता रहता है। तो पहले आप अंग्रेजी छानने से पहले अपनी अंग्रेजी की जिहालत दूर करें। ये पेंडोलम होता है, ना कि पेंडोलाइन। और नाजरीन, जिस तरह ये अपने आला अखलाक का मुजाहिरा करते हुए मुतकब्बिराना अंदाज और निहायत ही हक़ारत से सामने वाले को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि अक्सर एडमिन जाहिल और गैर आलिम होते हैं, इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि मौसूफ यकीनन किसी इदारे के सनद याफ्ता हैं। सनद याफ्ता हम इसलिए कह रहे हैं कि आलिम, फाजिल जैसे मुकद्दस अल्फाज को इनके लिए इस्तेमाल करना भी गवारा नहीं कर पा रहे। करें भी कैसे, जो रुतबा इस दुनिया में मौजूद तमाम रुतबों में सबसे बड़ा है, जिनकी निस्बत अंबिया कराम से होती है, हकीकी आलिम जिन्हें वारिसुल अंबिया कहा जाता है, ये एक ऐसा अजीम मर्तबा है। और आप खुद ही तय करें कि इस तहरीर को पढ़ने के बाद आप इस लिखने वाले को ये देना पसंद करेंगे। आगे अपने अदब व तमीज का मुजाहिरा करते हुए उन अहले हदीस चैनल के एडमिन को मुखातिब करते हुए कहते हैं, जो कि अक्सर इनके नजदीक जाहिल हैं, कहते हैं आए कमीनो, तुम्हें पता है किसी दूसरे चैनल की वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डालने से चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होता, चाहे 1 करोड़ साल ही क्यों न लग जाए। यानी तुम्हारी चैनल की वीडियो से कोई जाती फायदा नहीं होता, लोग तो सिर्फ उल्मा की वजह से वीडियो लेते हैं, तुम जैसे कमीने के चैनल की वजह से नहीं, वरना तुम्हारी औकात ही क्या है। नाजरीन, ये जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो वीडियो खुद इनके चैनल का भी नहीं है। वो वीडियो अपलोड करने वाला कोई दूसरा ही चैनल है और वहां से उठाकर कॉपी करने वाला कोई और तीसरा चैनल है, जिसके बारे में सारी तफसील हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। नाजरीन, अब आगे गौर से सुनिए।
یہ آگے اپنا عقیدہ اور اپنی سوچ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہاری گندی نسل جو دیوبندی، بریلوی، شیعہ، رافضی سے توبہ کر کے آئے ہوئے ہیں کو کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ ہمارے ان اہل حدیث بھائیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے باطل عقائد سے اپنی خصوصی عنایت سے ہدایت اور توفیق سے نوازا اور ہدایت کے بعد مسلک اہل حدیث پر لے آیا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ کتے سے بھی بدتر ہیں اور ان کی نسل تک کو گالی دی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ، یہ کس کا منہج سیکھ رہے ہو بھائی؟ قرآن و حدیث و سلف صالحین کا؟ کیا اس غلیظ اور پلید بات کی نسبت ہمارے مقدس منہج اور ہمارے عظیم اسلاف کی جانب کی بھی جا سکتی ہے؟ وہ قرآن جس نے ذات پات اونچ نیچ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا، وہ نبی جس نے طائف والوں کی پتھر کھا کر بھی، خون میں لہو لہان ہو کر بھی یہ جملہ کہا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، وہ صحابہ جن کے اخلاق و کردار کی مشرکین ملحدین تک گواہی دیتے ہیں، وہ اسلاف جنہوں نے اپنی حدیثوں، اپنی خدمتوں سے، اپنے تمام محنتوں سے تمام عدم توازن اور غیر مساواتی نظام کو ختم کیا، اس مقدس اور عظیم منہج کے نام پر لوگوں میں ذات پات کی درجہ بندیاں کر رہے ہو۔ اس سے تمہاری مراد یہ ہے کہ اگر کوئی باپ دادا سے اہل حدیث ہو کر آیا ہے تو ان لوگوں سے ہمیشہ افضل رہے گا جو اللہ کی توفیق اور ہدایت سے بعد میں اس مسلک کو قبول کر کے آئے ہوں؟ ایسا باطل اور گھٹیا عقیدہ اس کو اسلام سے جوڑنے کی جرت بھی کیسے ہوئی؟ باوجود یہ کہ یہ شخص خود ہی لکھ رہا ہے کہ وہ توبہ کر کے آئے ہوں، پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی گندی نسل کے کتے سے بھی بدتر ہیں۔ تو پھر اس کے لکھنے والے سے ہم سوال کرتے ہیں کہ تم ہندوستان میں کچھ جنریشن پہلے کس نسل سے آئے ہو؟ کچھ یاد دلائیں کہ 2-4 جنریشن پہلے آپ منہج اہل حدیث تو دور، آپ کے باپ دادا کے دادا کس قوم میں پائے جاتے ہوں گے؟ مطلب وہاں پر آپ کو نچلی ذات کا کہہ کر لات ماری گئی اور اوپر جانے کا موقع نہ دیا، تو آپ نے توحید کی بجائے اس لیے اسلام قبول کیا کہ یہاں پر آ کر ذات پات کا نظام قائم کریں اور اپنے آپ کو اوپر لے کر اجارہ داری حاصل کریں اور لوگوں کو اپنی غلامی اور ماتحتی میں رکھیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان لوگوں کو جو برائی سے نجات کی طرف توبہ کر کے آئے ہوں، گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرنے والا ہے، ان کے تعلق سے تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری حیثیت بن بلائے مہمانوں بلکہ کتوں سے بھی بدتر ہے، اور اس کو اسلام کا منہج کہہ کر پیش کر رہے ہو۔ جن اسلاف نے توحید کی دعوت، شرک اور بدعت سے لوگوں کو روک کر لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے ان کو غلط راہوں سے نکال کر اس راہ پر لانے کے لیے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا، اپنی جانوں کو گنوا دیا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے کہ اس لیے کہ کم از کم ان کے ذریعے سے کسی ایک کو ہدایت مل جائے، انہیں سرخ اوٹ مل جائے، وہ سرخرو ہو جائیں، ان اسلاف کے نام پر تم اس طرح کی غلاظت اڈیلتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور تو اور ناظرین، اگر ہمارے کوئی غیر مسلکی بھائی جو تحقیق کے بعد منہج سلف کی طرف آ رہے ہوں اور مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے کی کگار پر ہو، وہ اس تحریر کو پڑھ کر کیا سمجھیں کہ وہاں پر ان کا مقام کتوں سے بھی بدتر ہوگا؟ اور تو اور ناظرین، ہمارے کئی ایسے غیر مسلم احباب بھی ہیں جو اردو جانتے ہیں بلکہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ایسے احباب اگر یہ تحریر پڑھ لیں تو وہ کیا سمجھیں؟ اور اسی لیے ہم ہمارے تمام غیر مسلم بھائیوں سے اور تمام غیر اہل حدیث بھائیوں سے، بھلے ہی وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی گھٹیا اور غلیظ عقیدے کا منہج اہل حدیث سے تو کیا اسلام سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف ہم سب کے لیے یعنی ساری انسانیت کے لیے آیا ہوا قرآن ہم سب کو برابری کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے ہم اس میسج کو دیکھنے والے سبھی غیر مسلم بھائی، سبھی غیر اہل حدیث بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ حق کی تلاش کرنے کے لیے آپ خود قرآن کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان کی تعلیمات کو پڑھیں، یقیناً آپ خود حقیقت تک پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، افسوس تو بہت ہے، لیکن شاید اس قلمکار کا جو اس تحریر کو لکھنے والا ہے اس کا غم اس سے بڑھ کر ہے، اور ہو سکتا ہے اسی غم کے تحت انہوں نے یہ جملہ لکھا ہو اور یہ باتیں لکھی ہو، شاید ان کو وہ منصب یا وہ عہدہ یا وہ پوزیشن نہیں مل سکی جس کی انہیں چاہ تھی۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری رائے سے اختلاف کریں، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سنجیدگی، انصاف پسندی اور جماعتوں جمعیتوں کے ذریعے سے ہونے والے کاموں کا معائنہ کریں تو آپ کو کئی ایسے چہرے دیکھنے کو ملیں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حال ہی کے کچھ سالوں میں دوسرے مذاہب اور مسالک سے نکال کر نہ صرف توحید و سنت کی راہ پر گامزن کیا، بلکہ ان سے مزید دوسروں کی ہدایت کے لیے دین کا وہ کام لیا جو کہ کچھ خاندانی اور نسلی اہل حدیث بھی نہیں کر سکے، اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے یعنی کہ نئے آئے ہوئے لوگ ان کی غلامی اور ان کی ماتحتی میں رہ کر کام کریں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلک اور یہ منہج کے ہم خاندانی اور پیدائشی وارث ہیں، اور تمہاری حیثیت اس جماعت میں بن بلائے مہمانوں بلکہ کتوں سے بھی زیادہ بدتر ہے، یہ ہمارا نسلی اور خاندانی کاروبار ہے، لہٰذا تم ہماری جی حضوری ہی کرتے رہو۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے دین سے مخلص ہیں اور اپنے ہم مسلک بھائی کو زیادہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بجائے خوشی ہونے کے ہمیں حسد اور جلن اور بغض محسوس ہوتا ہے۔ پھر تحریر میں آگے لکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو علماء سے محبت ہے، اسی وجہ سے علماء کی ویڈیوز لینا پڑتی ہیں، تم جیسی گندی نسل والے حد میں رہو، پینڈو لائن۔ حیرت کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو علماء سے محبت بھی ہے۔
जरा देखते हैं कि इनकी मोहब्बत किन उलमा से है। जरा इनके चैनल का मुशाहिदा कीजिए। माशाल्लाह, इनके चैनल पर तो काफी बड़े बड़े उलमाए कराम मौजूद हैं जो मनहज के गैरतमंद और मनहज के दिफा के लिए काफी मशहूर हैं, और ज्यादातर वीडियोस भी उन्हीं की मौजूद हैं। इंतहाई अफसोस की बात है कि मनहज के ऐसे गयूर असातिज़ा जिसकी मिसाल शायद पूरे मुल्क में न मिले, और जो अपने कहने और करने में एक नुक्ते का भी फर्क नहीं करते, सहूलतकार एक्सपोज चैनल वाले जो इनके इतने बड़े फैन हैं, उन्होंने उनसे बस यही सीखा। और तो और नाजरीन, उलमा से मोहब्बत, दिफा उलमा जैसी बड़ी बड़ी बातें करने वालों की हकीकत क्या है, आइए ये भी देख लेते हैं। खुद इन्हीं के चैनल पर कुछ ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें देखकर यकीनन आपको हैरत होगी। ये देखिए, यहाँ पर शेख वसीउल्लाह अब्बास जो कि हरम के मुफ्तियों में से एक मुफ्ती हैं, इनके मुतालिक से वीडियो मौजूद है कि ये झूठे हैं और शेख मोहम्मद रहमानी सच्चे हैं। नाजरीन, तफसील के लिए खुद शेख वसीउल्लाह अब्बास की वजाहत को सुन लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और तो और एक वीडियो में उस्ताजुल असातिज़ा शेख अनीसुर रहमान आज़मी मदनी हफिजुल्लाह को गलत बताने की नाकाम कोशिश की गई और अधूरी बात के साथ वीडियो अपलोड की गई है, और वो भी ऐसी वीडियो जिसमें खुद मोहम्मद रहमानी के पास झूठ पकड़ लिए गए। इसी तरह झूठ बोलना, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, मिर्च मसाला लगाकर बातें बयान करना, बड़े बड़े सल्फी उलमा को मनहज बता करना, ये तो इनके इमाम मोहम्मद रहमानी का मनहज है, और इसकी तशहीर करना इनके मुक़ल्लिदीन के नजदीक दीन का बहुत बड़ा काम है। वैसे अगर जिस तर्ज या जिन वजूहात की बिना पर इनके मुक़ल्लिदीन के इमाम मोहम्मद रहमानी ने सल्फी उलमा को मनहज बदल करने की कोशिशें की है, अगर इन्हीं उसूलों को हक भी मान लिया जाए तो खुद मोहम्मद रहमानी तो उन सबसे 10 कदम आगे है। बल्कि मोहम्मद रहमानी को ऐसे तमाम लोगों का अमीर मुकर्रर करना चाहिए, क्योंकि इख्वानियत, मौदूदियत, सहाबा कराम के दुश्मनों से मोहब्बत और बिदतियों को फरोग जैसी मिसालें शेख मोहम्मद रहमानी ने पेश की हैं, वो तो शायद पूरे मुल्क में मिलना नामुमकिन है। उसकी कुछ झलकियां नाजरीन आप हमारे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं और आगे भी देखेंगे। तो सहूलतकार एक्सपोज वालों को ये जुमला तो नहीं जचता कि उन्हें उलमा से मोहब्बत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमें मोहम्मद रहमानी से मोहब्बत है। और हैरत की बात यह है कि खुद को खानदानी अहले हदीस कहने वाले खुद तकलीद के इतने शेदाई हैं कि उन्होंने मोहम्मद रहमानी की तकलीद में इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिदीन को भी पीछे छोड़ दिया है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि इन्हें सल्फी मदारिस, सल्फी उलमाए कराम के मुतालिक इतनी मनहजी गैरत मौजूद है, तो जरा हमारे चैनल के वो वीडियोस जो शेख मोहम्मद रहमानी के इख्वानियों, बिदतियों, मौदूदियों, सहाबा के दुश्मनों को फरोग देने वाले कारनामों को जरा अपने चैनल से भी अपलोड करें और मनहज पर सवाल करें। और हम तो वादा करते हैं कि हमारे चैनल के वीडियोस उठाने के लिए हम आप पर कॉपीराइट क्लेम भी नहीं करेंगे। फिर ये तहरीर में अपने आगे कहते हैं कि आओ, जितनी स्ट्राइक मारनी है मार लो, शुक्र है तुम लोग सामने नहीं होते, वरना तुम्हारी हड्डियां तोड़ देते, कमीने की नस्ल। नाजरीन, इस तरह नस्लों को गाली देना और इस तरह की तहरीर लिखने की वजह जानकर तो आपको ताज्जुब होगा कि कितनी छोटी बात पर इस कदर घटिया रद्द अमल। नाजरीन, स्क्रीन पर चलने वाली इस वीडियो के आखिर में आपको नजर आएगा एक स्क्रिप्ट के साथ एक फोटो अटैच की गई है, जो गालिबन किसी मेल का स्क्रीनशॉट है। नाजरीन, हुआ यूं कि मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के दरमियान एक मुनाजरा हुआ जिस पर मुल्क भर में काफी चर्चा चल रही थी। इसके मुतालिक एक आलिम से किसी ने सवाल पूछा कि इस मुनाजरे को देखना कैसा है, और इस जवाब को यानी इस वीडियो को एक चैनल ने अपने यूट्यूब चैनल से अपलोड किया जिसका नाम है उलमाए अहले हदीस सोलापुर। फिर किसी दूसरे चैनल के आदमी ने बगैर इतला या बगैर इजाजत के इसे अपने किसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। वो कौन सा चैनल था, इसकी तफसीलात इस पोस्ट में तो हमें नहीं मिली। बहरहाल कुल मिलाकर बात यह है कि उलमाए अहले हदीस सोलापुर इस चैनल ने उस वीडियो को सबसे पहले अपलोड किया, और इसी वीडियो को एक दूसरे चैनल ने बिला किसी इजाजत के अपने चैनल से अपलोड किया, जिसके बाद उलमाए अहले हदीस सोलापुर इस चैनल के मैनेजर या एडमिन जनाब तनवीर तांबोली साहब ने इसके मुतालिक यूट्यूब पॉलिसी के तहत कंप्लेन दर्ज की और इस वीडियो को रिमूव करने की अपील की, जो कि एक हद तक हक बजानिब भी था कि सहूलतकार एक्सपोज चैनल ने इसके ऊपर अपना ऐसा रद्द अमल जाहिर किया, और वो भी इस तरह की तहरीर लिखकर। लेकिन अगर इस तरह की वीडियोस से किसी का पैसे कमाने का भी मकसद होता तो गुस्सा आना वजह समझ आता है। लेकिन सहूलतकार तो कह रहे हैं कि इस वीडियो को कमाने की बजाय हक फैलाने और खैर और दीन की नशर इशाअत के लिए बनाया गया था, तो दूसरे बंदे या किसी और के भी अपलोड करने पर कम से कम गुस्सा तो नहीं होना चाहिए था। और एक मोमिन के लिए जो आखिरत के लिए काम कर रहा है, उसके लिए तो यह सवाब जारिया था, लेकिन बजाय खुश होने के उल्टा बौखलाहट का शिकार होकर ऐसी तहरीर लिखना, यह किस मकसद के लिए था। नाज़रीन, फिर आगे कह रहे हैं कि हम दिफाए उलमा के लिए तो तुम्हारी पेंडोलाइन मारेंगे। पहली बात तो सहूलतकार एक्सपोज्ड या इमाम मोहम्मद रहमानी के मुक़ल्लिदीन से गुजारिश है कि दिफाए उलमा जैसे मुक़द्दस नाम को लेना बंद करें, और हाँ, आप लिख सकते हैं कि हमारे इमाम, हमारे आका मोहम्मद रहमानी एंड कंपनी के दिफा के लिए। दूसरी बात ये कि पेंडोलाइन इस लफ्ज़ का हकीकी मतलब क्या है नाजरीन, क्योंकि अगर हम इसका मतलब बगैर पेंदे का लूटा लेते हैं तब भी जुमले का कोई मतलब नहीं बनता। मिसाल के तौर पर हम दिफाए उलमा के लिए तुम्हारे बगैर पेंदे का लूटा मार लेंगे, ये भी कोई मतलब हुआ भला। और ना ही इसका मतलब पेंडुलम निकल सकता है, क्योंकि इससे भी कोई मानी खैज जुमला नहीं बनेगा।
भाई हम तो शेख मोहम्मद रहमानी से गुजारिश करते हैं कि जिस तरह आपके जुमा के खुतबों के उन्वानात निहायत ही यूनिक हुआ करते हैं, उसी तरीके से आप इस उन्वान का मतलब भी अपने जुमा के किसी खुतबे में हमें समझाएं। नाजरीन, इस जुमले को जरा बार बार पढ़ें, जहन पर जोर देकर पढ़ें। कुछ समझ में आया? जी हाँ नाजरीन, असल में ये खानदानी अहले हदीस और खुद को आलिम होने के गुरूर में मुब्तला शख्स गाली दे रहा है। यानी कि असल में वो पेंडोलाइन नहीं बल्कि एक गाली है जो मुआशरे में कुछ बेहुदा गुफ्तगू में इस्तेमाल होती है। नाजरीन, बस अब इसकी और क्या वजाहत करें, ना आगे उस तहरीर की वजाहत हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें इन्हीं लोगों की तरह और नीचे गिरना होगा। नाजरीन, आप खुद गवाह हैं, आप खुद देखें, होश के नाखुन लें। मनहज के दिफा के नाम पर लोग दूसरों को एक्सपोज करने की नीयत से अब खुद अपने आप ही एक्सपोज हो जाते हैं। इसलिए आप भी ऐसे गुमराह करने वालों से होशियार रहें। जिस तरह हर कुरान और हदीस का नाम लेकर बात करने वाला जरूरी नहीं कि मनहज सलफ का पाबंद हो, उसी तरह मनहज सलफ का नाम लेवा जरूरी नहीं कि वो भी मनहज सलफ का पाबंद हो, बल्कि वो उससे बड़ा धोखेबाज भी हो सकता है। आखिर में मोहम्मद रहमानी और उनके तमाम हम ख्यालों को मुतरब्बा करना चाह रहे हैं कि वो अपनी नफरत की सियासत में ये समझ रहे हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कुछ ऐसे सांपों को पैदा कर रहे हैं और पाल रहे हैं कि बईद नहीं कि एक दिन वो खुद आपको ही डस ले। यकीनन ऐसे लोगों की मिसाल उन्हीं बदतरीन किस्म के लोगों से मिलती जुलती है जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है, तुम्हारी खराबी में किसी तरह की कोताही नहीं करते और चाहते हैं कि जिस तरह हो तुम्हें तकलीफ पहुंचे। इनकी जबानों से तो दुश्मनी जाहिर हो ही चुकी है और जो कीने इनके सीनों में मख्फी हैं वो कहीं ज्यादा हैं। अगर तुम अक्ल रखते हो तो हमने तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुना दी हैं।